झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसा नाम जो आज भी देशभक्ति की मिसाल बना हुआ है। वो घोड़े पर सवार, तलवार दोनों हाथों में लिए अपने दुश्मनों को चारों खाने चित कर रही है। तस्वीर देखकर आज भी दिल गर्व से भर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब कहा जाता था कि महिलाएं केवल घूंघट के पीछे रहने के लिए बनी हैं, पर इस सोच को बदलने के लिए रानी लक्ष्मीबाई उन्होंने क्रांति की ऐसी ज्वाला भड़काई कि अंग्रेजों के पांव उखड़ने लगे। सालों से भारत अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था, लेकिन जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में उतरी तो उनकी तलवार की चमक से दुश्मन भी सहम गए। उनके साहस, शौर्य और बलिदान की कहानी हर भारतीय के दिल में आज भी बसती है। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता तो पढ़ी होगी, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने बुटकी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं ये क्रांति आखिर कैसे शुरू हुई? इस कहानी को समझने के लिए हमें जानना होगा उस दौर में जब अंग्रेजी सत्ता अपने चरम पर थी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश सत्ता भारत पर पूरी तरह हावी हो गई। 100 सालों तक अंग्रेजों ने भारत को लूटा, निचोड़ा और शोषण किया। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा उनके बचपन के बारे में बता देता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था। हालांकि कई पुस्तकों में उनका जन्म 1828 भी लिखा मिलता है, लेकिन सही तिथि 1835 ही मानी जाती है। एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। उनके पिता मोरपंत तांबे पेशावर बाजीराव द्वितीय के दरबार में सलाहकार थे और माता भागीरथी एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उनके परिवार में सब कुछ खुशहाली से चल रहा था, लेकिन नियति ने बचपन में ही उनके एक कठिन परीक्षा दे दी। जब वे मात्र 4 वर्ष की थी तब उनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद उनके पिता उन्हें बिठूर ले आए, जो कानपुर के पास स्थित था। बिठूर में पेशावर बाजीराव द्वितीय का दरबार था और वहीं मणिकर्णिका का बचपन बीता। बचपन से वह आम लड़कियों से अलग थी। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला सीखने का जुनून था। छोटी उम्र में ही उन्होंने अस्त्र शस्त्र में महारत हासिल कर ली थी। यही कारण था कि आगे चलकर वह झांसी की रानी बनी और अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हुई। बचपन में मनु के 2 सबसे करीबी दोस्त थे, एक नाना साहेब और दूसरा तात्या टोपे। नाना साहेब मराठी पेशावर बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। जब अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी तो उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किया। वही तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के विश्वास पात्र थे, कुशल रणनीतिकार, युद्ध कौशल में निपुण और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नायक मन्नू, नाना साहेब और तात्या टोपे ये तीनों बचपन से साथ खेले, शरारतें की, लेकिन नियति ने इनके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन यही तीनों अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी? जल्द ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। ऐसी ही अच्छी और सच्ची कहानी देखने के लिए देखते रहें कर्लिंग बिलीफ चैनल। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें यह भी बताएं आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं कलरिंग बिलीफ चैनल। ऐसी कहानियों के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर कर दें। ये कुछ और रोमांचक किस्से हैं इतिहास के, आपको इन्हें भी जरूर देखना चाहिए।